जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग बताने जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे दर्शक, हमारे बहुत सारे साथी और मेरे बहुत सारे साधक और मेरे बहुत सारे शिष्य ये सवाल करते हैं कि गुरुजी कैसे पहचाना जाए कि रोगी व्यक्ति को क्या रोग है। उसको भूत लगा हुआ है, उसको डाकनी लगी हुई है, शाकनी लगी हुई है, ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है, या उसके ऊपर कोई और दूसरी जो है किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर रखी है। इस बात को कैसे पहचाना जाए, इसके पहचानने का क्या कोई तरीका है? तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप पहचान सकते हैं कोई रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति को क्या रोग है उसके बारे में आप जान सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा और उचित इलाज करा सकते हैं। मैं उन रोगों की बात नहीं करता जैसे पीलिया होता है, मलेरिया होता है ना। उनकी जांच तो डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर करवाते हैं और उनसे पता चलता है कि इसको कैंसर है, इसको पीलिया है, इसको मलेरिया है, या इसका लीवर ख़राब है ना। ये सारी जांचें, ये तो जो है ये तो अलग जांचें हैं। मैं तो उन जांचों की बात कर रहा हूँ कि ऊपरी हवाओं से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं या किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा जो पीड़ित हो जाते हैं, उन लोगों की उस दशा को कैसे पहचाना जाए, ऐसे रोगी के रोग को कैसे पहचाना जाए कि इसको भूत है लग रहा है, इसको चुड़ैल लग रही है, या इसको ब्रह्म राक्षस ने जकड़ रखा है, या कोई शाकनी है, डाकनी है ना, या इसके ऊपर कोई बाह्य ऊपरी हवा है ना। इस बात को कैसे पहचाना जाए, तो इसकी जांच करने के लिए, इसका एग्जामिन करने के लिए मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ। हाँ, तो ये बहुत खास होने जा रहा है वीडियो, और ये प्रत्येक व्यक्ति के काम आने वाला प्रयोग है। इससे कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को अगर सिद्ध कर लेता है ना, तो वह रोगी व्यक्ति के बारे में ये बता सकता है कि इसको भूत है, इसको चुड़ैल लगी हुई है, इसको ये ऊपरी बाधा से परेशान है, या इसको कोई देवीय शक्ति ने जकड़ रखा है, या किसी नकारात्मक शक्ति ने इसको पकड़ रखा है। ये बातें वह जान सकता है बड़ी आसानी से और उसका इलाज करवा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यही तो वो चैनल है दोस्तों जिस पर आपको हर प्रयोग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चाहे साधना हो, चाहे मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है। आपको बहकाया नहीं जाता, आपको भटकाया नहीं जाता, आपको अधूरी जानकारियां नहीं दी जाती है इस चैनल पर। बहुत सारे लोग दूसरे और चैनल्स को देखते हैं, करते हैं, और फिर इस मेरे चैनल को देख करके कहते हैं कि गुरुजी आपने संपूर्ण जानकारी दी है। बाकी हम और भी चैनल देखते हैं और जो प्रयोग आप बता रहे हैं ये प्रयोग और भी चैनलों पर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर जानकारियाँ अधूरी है। तो भाई इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन मैं मेरे इन वीडियोज़ में, मेरे इस लिंक पर, इस चैनल पर मैं 100% सही जानकारी ही प्रदान करता हूँ, है ना। इसलिए सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, मैं जानता हूँ आप ज़रूर करेंगे। और अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, प्रयोग पसंद आते हैं, तो आप लाइक करें, और इसके साथ ही आपके मित्रों में, दोस्तों में, आपके परिजनों में, आपके रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके यदि आप ऑल पर क्लिक कर देंगे
तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया बाधा निवारक प्रयोग के बारे में, या बाधाओं को जानने के बारे में बेहतरीन प्रयोग। कई बार क्या होता है कि हमारे जो दुश्मन होते हैं ना, वो दुश्मन कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया कर देते हैं। आदमी सूखता चला जाता है, परेशान होता चला जाता है, एक दिन उसको मरना पड़ता है। डॉक्टरों का खूब इलाज कराते हैं, अस्पतालों में पानी की तरफ पैसा बहाते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है, आप अकेले में कहीं जा रहे हैं, है ना, आपको लघु शंका आ गई, आप किसी पेड़ के नीचे जा कर के लघु शंका करने लग गए, है ना, बिना कोई मंत्र पढ़े। कभी अगर आप लघु शंका करने के लिए किसी पेड़ के नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ लघु शंका करने से पहले पढ़ने का एक मंत्र है, ताकि वहाँ अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई अदृश्य शक्तियाँ हो ना, तो वो वहाँ से चली जाती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो वो शक्तियाँ आपके ऊपर हमला कर देती हैं, है ना। कोई वो जो है डाकनी भी हो सकती है, शाकनी भी हो सकती है, भूत भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है, ब्रह्म राक्षस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप उसकी चपेट में आ जाएंगे, और जब आप चपेट में आ जाएंगे तो आपको परेशान होना पड़ेगा, है ना। वो शक्ति आपको लगातार परेशान करेगी। और फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर के पास इन चीज़ों का इलाज नहीं होता है। हाँ, अगर कोई शारीरिक जैसे बीमारी है ना, आपको जैसे कैंसर की बीमारी है, डॉक्टर जांच कराएगा, जांच में पता चलेगा कि इसको कैंसर है। आपको मलेरिया है, डॉक्टर जो है जांच कराएगा, उसको पता चलेगा कि इसको मलेरिया है ना। पीलिया की बीमारी है, डॉक्टर जांच करेगा, आप लैब में जाकर के जांच करवाएंगे, लेबोरेटरी में जाके पता चलेगा कि इसको पीलिया की बीमारी है। किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, पेट की कोई भी बीमारी हो, इन सब की जांचें होती है और उन जांचों से पता चलता है। उसके बाद फिर डॉक्टर जो है इलाज करता है, रोगी ठीक हो जाता है। लेकिन यदि ऊपरी हवाओं के चपेट में अगर कोई व्यक्ति आ गया, ऊपरी हवाओं का प्रकोप हो गया किसी व्यक्ति के ऊपर, तो इन लेबोरेटरीज में उनकी कोई जांच नहीं होती। उनकी जांच तो तांत्रिक क्रिया के द्वारा होती है, मंत्रों के द्वारा होती है, और उन मंत्रों के द्वारा पता चलता है कि जो है इस व्यक्ति को भूत लगा है, ये भूत की चपेट में है, या ये डाकनी की चपेट में है, या इसके ऊपर शाकनी का साया है, या इसके ऊपर जो है प्रेत चढ़ा हुआ है, या ये किसी बेताल की चपेट में आ गया है, या इसके ऊपर जो है ब्रह्म राक्षस का साया है, या इसके ऊपर कोई जो है देवी की जो है वो कुदृष्टि है। बहुत सी बार हमारे जो परिवार की जो देवियां होती है, किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो भी हमसे कुपित हो जाती है, हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है, उन गलतियों की वजह से वो नाराज़ हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं, है ना। हमारी कुल देवियां होती है जो, तो वो भी जो है परेशान करती है, तो उसका भी पता चल जाता है। तो मैं जो मंत्र प्रयोग आपको बताऊंगा ना, इस मंत्र प्रयोग से आपको ये पता चल जाएगा कि रोगी व्यक्ति वो किससे पीड़ित है, और जब ये पता चल जाएगा ना, तो फिर उसका इलाज हो सकता है। तो इसलिए इस प्रयोग को आपको कैसे करना है मैं मंत्र बताऊंगा, और उस मंत्र को आपको कैसे सिद्ध करना है और उसका प्रयोग फिर किस प्रकार से करना है, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान करूंगा। तो पूरा देखना, है ना, बीच स्किप मत करना, नहीं तो आप जो है जो खास जो जानकारी है ना, उससे आप वंचित हो जाएंगे। हाँ, अधूरा ज्ञान जो है ना, वो स्वयं का ही नुकसान करता है। इसलिए आप ज्ञान प्राप्त करने के रूप में ही इस वीडियो को देखें, पर पूरा देखें, मेरा कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, है ना, और फिर उसके प्रयोग के बारे में, उसको सिद्ध करने के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है, जन्म भूमि नासिका नदी, तहाँ भे वीर हनुमंत, कवने नक्षत्र कवने वार, भादो महीना मंगलवार, भरणी नक्षत्र ज्ञान गुरु पटना, स्वामी अर्ध रोरी चले, नील चले, अष्टकुली नाग चले, नव कोटि इच्छा चले, पश्चात कष्ट कालिका चले,
भूत प्रेत पिशाच चले, ब्रह्म राक्षस चले, शाकिनी डाकिनी चले, न चले तो माता अंजनी का दूध, मिथ्या मिथ्या फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है, इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब आपको करना क्या है, इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, तो उसके लिए ग्रहण काल में आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे, सिर्फ ग्रहण काल में। इसका और कोई दिन वार तिथि नहीं है इस मंत्र को सिद्ध करने की। इस मंत्र को सिद्ध करने का समय केवल ग्रहण का समय है, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। और उसका जो पर्व काल होता है, यानी ग्रहण की शुरुआत और ग्रहण का अंत, उसके बीच का जो समय है, उस बीच के समय में आपको इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है। अगर ग्रहण कम समय का भी है तब भी आप चिंता न करें, आप ग्रहण शुरू होते ही और आपको इस मंत्र का जप करना है, माला करनी है। आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस मंत्र को आप जपेंगे तो आपको पूरी 11 माला मंत्र जप करना है, और 11 माला जप करने के बाद में आपको एक माला का हवन करना है, यानी 108 मंत्र बोल करके आपको 108 आहुतियाँ इस मंत्र से देनी है। तो आपके पास जो एक मिट्टी का सकोरा होना चाहिए और कुछ सूखी लकड़ियाँ आम वगैरह की जो हवन में काम आती है, वो लकड़ियाँ मिल जाती हैं, उसका पैकेट मिल जाता है पंसारी की दुकान पे, तो वो पैकेट ले लें, है ना। आप जो है गाय के उपले ले लें सूखे, और उनसे जो है आप हवन तैयार कर लें, और आप घी की आहुति देते हुए और जो है इस मंत्र को पढ़ें। एक बार मंत्र पढ़े और घी की आहुति दें, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़े और फिर घी की आहुति दें, है ना। इस तरह से आपको फिर 108 आहुति देनी है, यानी दशांश हवन करना है, तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि कोई व्यक्ति जैसे पीड़ित है, वो रोगी है, उसके रोग का पता नहीं चल रहा, अस्पताल में भी उसकी सैकड़ों तरह की जांचें करवा ली, लेकिन रोग का पता चल ही नहीं रहा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी रविवार को या मंगलवार को आप उस रोगी को आप स्नान करा के और साफ स्वच्छ कपड़े पहना करके और आसन बिछा करके और आप उसको बिठा दें, पालथी मारकर बिठा दें। और आप क्या करें, आप कागज के 7 टुकड़े लें, सफ़ेद कागज के 7 टुकड़े, और उन 7 टुकड़ों पर आप जो है एक एक टुकड़े पर आपको ये लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। पहले कागज के टुकड़े पर आपको लिखना है भूत, दूसरे कागज के टुकड़े पर लिखना है पिशाच, तीसरे कागज के टुकड़े पर लिखना है ब्रह्म राक्षस, चौथे कागज के टुकड़े पर लिखना है डाकिनी, 5वें कागज के टुकड़े पर लिखना है कुल दोष, 6ठे कागज के टुकड़े पर लिखना है बाह्य दोष, और 7वें कागज के टुकड़े पर लिखना है देवी दोष। ये सब अलग अलग लिखकर और अलग अलग जगहों पर 7 जगह उन टुकड़ों को रख दे, यानी उनको फोल्ड करके और रोगी के सामने रख दे। अब आप क्या करें, हनुमान जी के पैरों का सिंदूर आपके पास होना चाहिए, जो आप उसको पहले से ही रख लें अपने पास में, और आपको उस सिंदूर का उस रोगी व्यक्ति के टीका करना है, और उसकी दोनों हथेलियाँ नीचे जमीन पर टिकाकर और उसको बैठने के लिए कहना है, पालथी मार करके वो बैठ जाए, दोनों हथेलियों को अपने सामने नीचे जमीन पर टिका दे। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? पढ़ते रहना है। आप जब इस मंत्र को लगातार पढ़ते रहेंगे तो वह रोगी व्यक्ति वह अपना हाथ किसी एक कागज के टुकड़े पर अपने आप रख देगा। बस 7 टुकड़े रखे हैं ना आपने उसके सामने अलग अलग, उनमें से किसी भी एक टुकड़े पर वह अपना हाथ रख देगा, और
जब वो अपना हाथ उस टुकड़े पर रख दें तो उस कागज के टुकड़े को आप जो है खोल करके देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर भूत लिखा हुआ है तो वो भूत बाधा से प्रेषित है। अगर प्रेत लिखा हुआ है तो वो प्रेत बाधा से पीड़ित है। अगर ब्रह्म राक्षस लिखा है तो ब्रह्म राक्षस से पीड़ित है। और अगर जो है उस पर लिखा हुआ है डाकिनी या शाकिनी या बाह्य रोग या कुल दोष, कुल देवता का कोई भी दोष हो सकता है, कुल देवी का कोई दोष हो सकता है, तो यानी उस कागज पर जो भी लिखा हुआ होगा वो व्यक्ति उसी दोष से पीड़ित है। और फिर आप उसका उचित जगह पर इलाज करवा सकते हैं। कोई जो जानकार व्यक्ति हो, है ना, जो भूतों को, प्रेतों को, इनको जो है वो शरीर से दूर कर दे, ऐसे व्यक्ति से आप उसका इलाज करवाकर और आप उसको ठीक करवा सकते हैं, सुखी करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, मंत्र पढ़ते हुए आपको सफ़ेद जो सरसों होती है, सफ़ेद सरसों बाजार में मिल जाती है पंसारी की दुकान पे, तो मंत्र पढ़ते हुए उस सफ़ेद सरसों के एक एक, दो दो, तीन तीन दाने उसके दोनों हाथों पर मारते रहना है आपको। जो ही आप मंत्र पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ही आप सफ़ेद सरसों के दाने उसके दोनों हाथों पर आप फेंकते रहेंगे। और जब आप इस तरह से क्रिया करेंगे तो वो अपना हाथ किसी न किसी एक कागज पर रख देगा और उस कागज में जो लिखा हुआ होगा ना, उसी से वो व्यक्ति पीड़ित होगा। इस तरह से आप वो रोगी व्यक्ति वो किस बाधा से पीड़ित है, किस परेशानी से पीड़ित है, उसका आपको पता चल जाएगा, उसका आपको पता लग जाएगा और आप उसका फिर इलाज करवा सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रयोग है। मेरे नेपाल के एक साथी, एक साधक हैं, है ना, उन्होंने ये सवाल किया था मेरे से कुछ दिनों पहले, तो गुरुजी कैसे पता करें कि जो है किस तरह से याद पता चले कि जो है व्यक्ति वो किस बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है। तो मैंने उससे कहा था, मैंने कहा बेटा मैं जो है वक्त आने पर और इस तरह का प्रयोग मैं बताऊंगा। और आज जो है अचानक मेरे दिमाग में उसकी बात याद आई और मैंने ये वीडियो बना डाला। चाहता तो मैं उसको पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर भी जो है ये प्रयोग भेज सकता था, लेकिन चूंकि मेरे और भी साधक हैं, मेरे और भी सैकड़ों शिष्य हैं, तो सबको ये जानकारी होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है उसको इस प्रयोग को कर ही लेना चाहिए, है ना। ग्रहण साल में एक दो आते ही रहते हैं, तो ये प्रयोग ग्रहण के दिन ही करने का है। ग्रहण के दिन ही ये मंत्र सिद्ध होगा। ज़्यादा भी नहीं है, एक 11 माला करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटा लगेगा 11 माला करने में, 1 घंटा मान लो, और क्या, इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो कीजिए इस प्रयोग को और लोगों के दुखों को दूर कीजिए, लोगों के परेशानियों को दूर कीजिए, है ना। आप उनके सहयोगी बने, दुखी लोगों के सहयोगी बने। मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों के दुख दर्द मिटाएं, इसी में ही तो जीवन की सार्थकता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्रों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना ही है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं, समाधान पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर समस्या का मैं समाधान बता सकूं। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।